सूरत चामुंडा माता मंदिर सोशियो सर्कल 24वें स्थापन वर्ष पर चंडी पाठ और हवन हुआ। देखते देखते जानेंगे क्या फल मिलता है, दुर्गा सप्तशती और चंडी पाठ का किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दुर्गा सप्तशती घर में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अंत तक बने रहेगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। चंडी पाठ को ही दुर्गा सप्तशती पाठ कहा गया है, जिसे वेदों के तुल्य माना गया है, जिसे 3 चरित्रों में बांटा गया है। पहला भाग चरित्र ऋग्वेद का स्वरूप माना गया है, द्वितीय भाग यजुर्वेद का स्वरूप माना गया और तृतीय भाग सामवेद का स्वरूप माना गया है। प्रथम विनियोग में पहला श्लोक, पहला अक्षर बीज मंत्र है एम, द्वितीय का ह्रीम, तृतीय का क्लीम और इसी पे से मंत्र बना है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, जिसका चंडी पाठ के बाद में हवन किया जाता है और फिर आजीवन इस मंत्र की एक माला आपको रोज करनी चाहिए, जिसमें एम यानी महासरस्वती का स्वरूप है, ह्रीम यानी कि महालक्ष्मी का स्वरूप है और क्लीम यानी महाकाली का स्वरूप है। और तीनों को मिलाकर जो स्वरूप बनता है उसे कहा जाता है चंडी। कोई कहता है अम्बे माता, कोई कहता है जगदम्बे, कोई कहता है चामुंडा। इसीलिए मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे। तो तीनों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शक्ति, लक्ष्मी और बुद्धि की वृद्धि होती है। ये तंत्र विज्ञान है, तंत्र साधना है, जिसमें माता की कथा बताई गई है। इस महान ग्रंथ में 3 चरित्र हैं, 13 अध्याय हैं और 6 अंग हैं। बाद में अगर आप घर में पढ़ना चाहें और पूरे अध्याय ना पढ़ सकें तो 2, 3 और 4 नंबर का अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया चंडी पाठ। 9 चंडी यानी 9 पाठ, शत चंडी यानी 100 पाठ, सहस्त्र चंडी यानी 1000 पाठ और लक्ष चंडी यानी 1 लाख पाठ। पहला अध्याय महाकाली को समर्पित है, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय महालक्ष्मी को समर्पित है और 5 से लेकर 13वां अध्याय महासरस्वती जी को समर्पित है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यानी चंडी पाठ में 700 श्लोक हैं, जिसे रेगुलर पढ़ने के बाद में आप 2-3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। जब एक ही दुर्गा सप्तशती को 9 ब्राह्मण मिलकर एक साथ में पढ़ते हैं तो वो हो जाती है 9 चंडी। 25 ब्राह्मणों ने मिलकर अगर 4 पाठ किए तो वो हो गई शत चंडी। संपुट लगाकर पाठ करने से 3 गुना समय लगता है और फल भी 3 गुना मिलता है। दुर्गा सप्तशती को देवी कवच भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने बताया कि मनुष्य की रक्षा और कल्याण होता है इसे पढ़ने से। इसमें दिए गए 700 मंत्र इतने पावरफुल हैं कि इन्हें महादेव ने शापित कर दिया था कि अगर गलत हाथों में चला गया तो विध्वंस हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण से करवाना उत्तम गिना गया है, क्योंकि वो पहले इसे शाप मुक्त करते हैं और फिर पाठ करते हैं। जीवन में अलग अलग कामनाओं को पूरे करने के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती किताब के पीछे कम से कम उन्हें रोज पढ़ना चाहिए। पहला अध्याय पढ़ने से शत्रु का भय दूर होता है और शत्रु का नाश होता है। दूसरा अध्याय पढ़ने से वाद विवाद झगड़े दूर होते हैं। तीसरा अध्याय पढ़ने से युद्ध, लड़ाई, मुकदमे, कोर्ट के शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। चतुर्थ अध्याय पढ़ने से धन की प्राप्ति होती है, सुंदर जीवन साथी मिलता है, माता की भक्ति मिलती है। पंचम अध्याय पढ़ने से या सुनने से भक्ति मिलती है, बुरे सपने दूर होते हैं, भूत प्रेत बाधाएं दूर होती हैं। छठा अध्याय पढ़ने से, सुनने से, हवन करने से बाधाएं तकलीफ दूर होती हैं और फल मिलता है मनोवांछित, जो आपकी मनोकामना हो। 7वां अध्याय गुप्त मनोकामना पूरी करता है और सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 8वां अध्याय पढ़ने से वशीकरण की ताकत मिलती है, धन और लाभ की प्राप्ति होती है। 9वां अध्याय पूरा करने से तलाश पूरी होती है और खोई हुई चीज़ें मिल जाती हैं। 10वां अध्याय सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और शक्ति की प्राप्ति होती है। 11वां अध्याय पढ़ने से सुख, संपत्ति, बिजनेस में प्रोग्रेस होती है और सभी चिंताएं दूर होती हैं। 12वां अध्याय सुनने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, निर्भयता मिलती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। और आखिरी 13वां अध्याय पढ़ने सुनने से सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती है और माता की भक्ति प्राप्त होती है। तो कौन सी मनोकामना बाकी छूट गई? कोई भी मुश्किलों का उपाय है दुर्गा सप्तशती, सर्व बाधा से मुक्ति मिलती है। मार्कंडेय ऋषि ने लिखा था मार्कंडेय पुराण और उसी के अंदर वर्णित है दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती इतना पावरफुल है तो सोचिए मार्कंडेय पुराण कितना पावरफुल होगा। लेकिन पढ़ेगा कौन? मोक्ष की प्राप्ति होता है, माता की महिमा है ये और इससे शक्ति मिलती है। दुख दारिद्र्य का नाश होता है, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य जैसी शक्तियाँ मिलती हैं। विशेष फल चाहिए हो तो नवरात्रि और गुप्त नवरात्रियों में और मार्गशीर्ष मास में चंडी पाठ करवाना चाहिए और हवन करवाना चाहिए। मार्केट में कई पब्लिकेशन और प्रकाशन हैं, लेकिन गीता प्रेस की एकदम शुद्ध लिखावट है, कोई त्रुटि लगभग नहीं मिलेगी उसमें। घर में अगर पढ़ना हो तो हिंदी वाला पब्लिकेशन लेना चाहिए, क्योंकि गलत उच्चारण का बहुत गलत इफेक्ट आता है। और ब्राह्मणों से करवाएं तो संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं किन बातों का ध्यान करना चाहिए। तो लाल वस्त्र पहनने चाहिए,
दुर्गा सप्तशती किताब को भी लाल कपड़े में ढक के रखना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10, 11, 12 बहुत पावरफुल है। राम कृष्ण परमहंस इन्हीं तीनों मंत्रों का जाप करते थे, उन्हें माँ के दर्शन हुए थे। तो जब भी घर में दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो लाल आसन पर ही बैठें, लाल कपड़े पहनें और जैसे आपको बताया कि लाल कपड़े से पुस्तक को ढक के रखें। जब भी करें पाठ तब पुस्तक को तिलक लगाएं, धूप लगाएं, अक्षर चढ़ाएं, संकल्प करें, गणेश जी की पूजा करें, गुरु जी को याद करें और पुष्प चढ़ाएं। नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरुआत करनी चाहिए अध्याय पढ़ने की। पॉसिबल हो तो एक दिन में 13 अध्याय पढ़ने चाहिए और ना पॉसिबल हो तो 9 दिन में 13 अध्याय का पाठ पूरा हो जाना चाहिए। पाठ के बीच में ना तो बातें करें और ना ही बीच में से उठें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी के लिए कुछ बुरा सोचना चाहिए। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, पर लिखेगा कौन, क्योंकि सब तो सर्वज्ञानी हैं। तो धर्म के प्रचार के लिए वीडियो 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी उनको भी जिन्होंने जय माता दी नहीं लिखा।